एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब आपको ऑटिज़म और ADHD को लेकर पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने बच्चे को अब हम कहाँ लेकर जाएं, हम किस डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो भी मैंने आसपास देखा है, बहुत से ऐसे हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। क्योंकि आजकल जो है स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब को ज़्यादा नॉलेज हो गई है लोगों को, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। थेरेपिस्ट ऑब्वियस है, मैंने आपको कल भी की वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है। फिजियोथेरेपी वाले भी आजकल स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी विदाउट एनी नॉलेज वो ओपन कर रहे हैं। तो आप ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ऐसे थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं जिसे नॉलेज नहीं होती है। वो क्या करता है, आपके बच्चे के बारे में दो चार बातें आपको बताएगा, कुछ आपकी सुनेगा और फिर वो थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट ये जाने कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होने चाहिए, उसके लिए किस तरह की थेरेपी यूज़ होनी चाहिए, तो ये जाने बिना। तो आपको सबसे पहले, जब भी आपको कुछ डाउट होता है, आपको सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। पीडियाट्रिशियन जो कि MD हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है कि मेरा बच्चा बैठ नहीं पा रहा है या चल नहीं पा रहा है, या वो किस तरीके से चल रहा है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो स्माइल नहीं दे रहा है। जो भी आपको बच्चे के अंदर डाउट फील हो रहा है, वो आपको शेयर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस देंगे कि अगर वेट करना है या नहीं करना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस देंगे। पीडियाट्रिशियन के पास जाने के बाद वो आपको अदर डॉक्टर के पास भेजते हैं, यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास एडवाइस करते हैं। फिर आप उनके पास जाएंगे, उनके पास जाकर वो आपको एडवाइस देंगे कि किस किस तरह की इसकी थेरेपी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। और उसके अलावा इसके अगर टेस्ट की मैं बात करूं, कि देखिए इसके कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी टेस्ट के अंदर कोई ब्लड टेस्ट के अंदर या कुछ माइंड का टेस्ट के अंदर या कुछ भी ऐसे टेस्ट के अंदर इसका नहीं आता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है। टेस्ट सिर्फ उन केसेस में होता है अगर बच्चे को कहीं से वो गिर गया है, उसको ब्लीडिंग हो गई है, कहीं से जैसे कि अगर वो सिर के बल गिरा है, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, वो बेहोश हो गया है, तो उसके स्कैन्स होते हैं। अदरवाइज कुछ केसेस में MRI स्कैन के बारे में डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ में ऐसे कान के, अगर बच्चे को नहीं सुन रहा है तो ये ज़रूर टेस्ट आपको करवाना है अपने बच्चे का। कान का टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि बच्चा अच्छे से सुन पा रहा है कि नहीं, लेकिन उससे भी पहले बच्चे को पीडियाट्रिशियन जो है ऑब्जर्व करते हैं, आपसे कुछ बातें सुनते हैं, मतलब उनको बतानी है आपने कि आपका बच्चा टीवी में जैसे पोइम सुन रहा है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो उस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है कि अब जो है अपने बच्चे के आँखों का, कान का टेस्ट जरूर करवाएं 1 साल के अंदर अंदर। फिर उसके अलावा आँखों का भी टेस्ट इसमें बोल सकते हैं कि आपके बच्चे को अच्छे से दिख रहा है या नहीं, ब्लरी तो नहीं दिख रहा है, बच्चे को स्क्विंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें, उसके अलावा MRI स्कैन या कोई ब्लड टेस्ट या कुछ भी है, वो कुछ डिफरेंट केसेस में ही किया जाता है, लेकिन ऑटिज्म ADHD का पता किसी भी टेस्ट से नहीं किया जाता। इसमें जो है एक टेस्ट होता है, IQ लेवल का टेस्ट होता है, उसकी भी इतनी नॉलेज, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है, 5 to 10% ही होती है कुछ केसेस में। तो इसीलिए इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको पीडियाट्रिशियन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बताना है उन्हें। और अगर फिर आपको जो है मतलब अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, और अगर पीडियाट्रिशियन को लगेगा तो अच्छा पीडियाट्रिशियन होगा तो वो आपको ज़रूर एडवाइस देगा फर्दर डॉक्टर के पास जाने का, तो फिर ही आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। और कोई भी बच्चे को मेडिसिन्स अगर आपको देनी है, कुछ हाइपर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, फोकस अटेंशन के अकॉर्डिंग बच्चे को मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो मेडिसिन्स विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको किसी भी डॉक्टर के पास, ऐसे थेरेपिस्ट पे हम जब जाते हैं तो हमारे को बहुत से लोग मिलते हैं, और थेरेपिस्ट के पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को दवाई दे रहे होते हैं, तो उनसे पूछ कर आपको ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चे को दवाई नहीं देनी है।
क्योंकि जो इसके अकॉर्डिंग जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो बहुत ही देख रेख में और बहुत ही ध्यान से देनी होती हैं। तो इसलिए मेडिसिन्स का ध्यान रखना है आपको, अपने बच्चे को किस थेरेपिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं वो ध्यान रखना है, और आपको थेरेपिस्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी नेक्स्ट। तो यही मेरा आज का मोटिव था आपको समझाने का कि जब आपको ऑटिज़म और ADHD को लेकर आप अवेयर हो जाते हैं तो आपको एकदम से किसी भी ऐसे थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है जिससे आप अपना टाइम वेस्ट करें, अपने पैसे वेस्ट करें, और अपना जो मेंटल स्ट्रेस है वो तो रहेगा ही और बच्चे को भी रहेगा। तो यही मेरा आज का मोटिव था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।